15 नवंबर 2024 शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 15 नवंबर को सुबह 6:20 पर होगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का समापन 15 नवंबर मध्यरात्रि 2:59 पर। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 तारीख शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर बने शुभ योग। कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन योग दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गजकेसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस दिन बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके बाद अब कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद शश राजयोग बनेगा, क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय और दान पुण्य के कार्य करेंगे तो आपको उसका 100 गुना अधिक फल मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दिवाली व त्रिपुरा पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर यदि कृत्तिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी योग बनता है। दैवयोग से इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा कृत्तिका नक्षत्र पर पड़ रही है। इस दिन दिए गए दान पुण्य का अनंत पुण्य फल मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नामक दैत्य का संहार किया था। कहा जाता है कि त्रिपुर दैत्य द्वारा प्रयागराज में 1 लाख वर्ष तक तपस्या करने से उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गईं और वह अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से देवगण सहित सभी चराचर जगत भयभीत हो गया। उसके तप को खंडित करने के लिए देवताओं ने तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन वो और अधिक शक्तिशाली होता गया और एक दिन उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु की मदद से उसका संहार कर दिया। तब से इस पूर्णिमा का विशेष महत्व बढ़ गया और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाने लगा। त्रिपुरासुर का संहार होने से देवलोक में विशेष खुश होकर देवताओं ने शिव जी के स्वागत में दिए जलाए और इसे देव दीपावली कहा गया। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राक्षस जिसका नाम त्रिपुर था, उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि सभी देवताओं ने उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अंत में भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। त्रिपुर ने वरदान में मांगा कि न तो कोई देवता उसे मार सके और न ही कोई मनुष्य। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया, जिसके बाद त्रिपुर ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। त्रिपुर का अहंकार बढ़ गया और उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। उसे रोकने के लिए भगवान शिव ने प्रेम प्रकट किया और भयंकर युद्ध किया। ये युद्ध लंबे समय तक चला, जिसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा और नारायण विष्णु से मदद मांगी और त्रिपुर का अंत कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि। स्नान करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, यदि नहीं तो घर के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें और फलाहार व्रत का पालन करें। पूजा करें। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के सम्मुख देसी घी का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करें। सत्यनारायण की कथा। इस दिन सत्यनारायण की कथा अवश्य करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भोग लगाएं। भगवान को खीर का भोग लगाएं। आरती करें। शाम के समय लक्ष्मी नारायण की आरती करें और तुलसी माता में घी का दिया जलाएं। भगवान से आशीर्वाद मांगें। सिख संप्रदाय में कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन को गुरु नानक प्रकाश उत्सव या गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख अनुयायी सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और गुरु नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की शपथ लेते हैं। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है।